रील्स तो हम ऐसे ही मस्ती मस्ती में बना देते हैं, बट वेरी ग्रेटफुल दैट द ऑडियंसेस हैव लव्ड अस। मेरे सब फेवरेट है। मैं एक का नाम लूँगा तो रॉन्ग हो जाएगा। वो परेशान वाली मस्ती नहीं करते उनकी। हाय, हेलो, आदाब, नमस्कार। आई एम अली एंड शी इज़ लिप्सा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन फीफा पोस्ट। आप दोनों का स्वागत है फीफा पोज में। थैंक यू। और जो वीडियोस हैं आप दोनों के डांस वाले वो अभी से इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो प्यार ऑडियंस का मिल रहा है? वो बंदर वाला ना? हाँ। आई डोंट नो व्हाट टू से। वो सर इतने सालों से इंडस्ट्री में है, ही इज़ अ वेरी लव्ड पर्सन। इन्होंने जितने कैरेक्टर्स निभाए उन कैरेक्टर्स को ऑडियंसेस ने बहुत पसंद किया। आई एम जस्ट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट, कि उनके जितने फैंस हैं और सब, वो उनके तरफ इतना प्यार है कि वो प्यार मेरे तरफ भी अब आ रहा है। बट इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, इट इज़ एक्साइटिंग एंड रील्स तो हम ऐसे ही मस्ती मस्ती में बना देते हैं, बट वेरी ग्रेटफुल दैट द ऑडियंसेस हैव लव्ड अस। क्या बोलूँ मैं, मतलब मस्ती वो तो सी देखो, वो जब आप ऐसे स्ट्रेस वाला काम कर रहे होते हो ना, मेरे लिए स्ट्रेस, इनके लिए नहीं, क्योंकि डांस तो इनके लिए मतलब बाएं हाथ का काम है। मेरे लिए स्ट्रेस इन द अभी थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया है। जैसे हम 2 हफ्ते इस 2 हफ्ते पार कर गए तो थोड़ा इतू सा मेरे में कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस मतलब मुझे ऐसे लगता है मैं थोड़ा तो कर लूँगा। अब कोशिश ये है कि उसे और ग्रेसफुल और अदायगी और नज़ाकत जो एक एक है ना, पॉइज और होता है, स्टेप्स जो होते हैं वो उसमें लाने की कोशिश है। वी आर देयर, वी आर ऑन इट एंड वेरी सून विल बी देयर समवेयर। ओके। अच्छा, बात करूँ तो जब प्रैक्टिस का टाइम होता है तो कितना आपको इनको डांटना पड़ता है क्या? आई डोंट थिंक, मैंने कभी डांटा नहीं है इनको, डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज़ वेरी सिंसियर। मस्ती बहुत है, बट काम के लिए सिंसेरिटी है। कि अगर हम कुछ बता रहे हैं कुछ, ही विल नेवर, इनफैक्ट आई वुड टेल यू, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उनको बोला कि चलो करते हैं, एंड नो मैटर हाउ टायर्ड ही इज़, इन्होंने कभी मना नहीं किया। मैक्स मैक्स हील से 2 मिनट और ऐसे बैठेंगे, बट वो 2 मिनट बाद उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ढूंढना पड़ता है, भागना पड़ता है, कहाँ चले गए, क्या कभी नहीं हुआ है। ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर टूवर्ड्स आर रिहर्सल्स। हमें मुझे कभी नहीं ज़रूरत पड़ी एक्चुअली बताने की, नाउ दैट आई एम थिंकिंग। पर आप मस्ती करते हैं ये तो उन्होंने बता दिया। क्या कहना चाहिए कितना परेशान करते हैं आप मस्ती करते नहीं, वो परेशान वाली मस्ती नहीं करते उनकी, बहुत इनोसेंटली ऐसे बीच बीच में वन लाइनर्स आते रहेंगे और ऐसे कुछ। ही कीप्स अ मूड वेरी लाइट, यू नो, एंड आई एम समवन जो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ प्रोबेबली इन माइनस। तो मैं तो ऐसे इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग अ जोक, सो ऐसे मैं तो काफ़ी आती हूँ, अपना चुपचाप काम करके चली जाती हूँ। सो इट्स नाइस दैट आई गॉट हिम एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज हमारी रिहर्सल्स इतनी फन होती है ना। कभी आई विश इफ़ यू कुड कम टू द हॉल सम टाइम एंड सी अस। हमें बहुत मज़ा आता है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। बिकॉज ना अगर उसको हम बहुत ऐसे सीरियसली लेने जाए तो बहुत एटमॉस्फेयर भी अलग हो जाता है। और फिर अगर कई गलतियां होती है या मुझे, बिकॉज सी मैं सीख रहा हूँ डांस, ये मुझे सिखा रही है, और कुछ कुछ चीज़ें होती है कभी कभी जो सीखने में वक्त लग जाता है। उसको ऐसे आपके जल्दी आप उसे कैच नहीं कर पाते, तो उसमें कभी कभी इरिटेशन आ जाती है। कभी कभी ऐसे वैसा होता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और अगर एक बार दो बार ऐसे हुआ था मेरे साथ, और जब वो फीलिंग आ जाती है ना कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसके बाद बहुत वक्त लगता है उसको अपने बॉडी में उस चीज़ को बिठाने के लिए या उसको दुरुस्त करने के लिए। तो इसीलिए मैं वो फेज़ में एंटर ही नहीं होना चाहता कि जहाँ मुझे लगे मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए मैं फट से वो करके ऐसे मस्ती में, कि हम मस्ती मस्ती में जितना जल्दी याद हो जाता है, हम लाइट हार्टेडली और लाइट माइंड के साथ एक कर लो तो वो जल्दी बैठ जाता है। और मेरे पहले से मेरा एक वो, हम क्या डेली शूट करते थे तो 12 12 घंटे 16 16 घंटे शूट करते थे। अब वो 16 घंटे कैसे टाइम जाए, तो वो स्पॉट दादा के साथ, कैमरे वाले के साथ, कैमरामैन के साथ, लाइटमैन के साथ, को एक्टर्स के साथ, सबके साथ मस्तियाँ करते थे। हैं? आपसे जानना चाहूँगी कि डांस की अगर मैं बात करूँ कि दादी के गेटअप में डांस करना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए?
चैलेंजिंग वो शुरू में ऐसे लगा था, जब हमने रिहर्सल ही, जब पता चला कि दादी का करना है तो रिहर्सल ही हम उस ड्रेस में करते थे कि उसमें प्रॉब्लम ना हो। एंड चैलेंजिंग सी, दादी का कैरेक्टर बहुत लवेबल है, अडोरेबल है, मस्तीखोर है, एंटरटेनमेंट है उसमें, उसके एडवांटेजेस बहुत है। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ गाने हैं, कुछ एक्ट्स होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल की ज़रूरत होती है, तो वो उस वक्त सेट करना डेफिनेटली, और उस वक्त लगता है नहीं यार ये इस स्टाइल के लिए ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो दादी हो तो हम कैसे करेंगे। तो उस वक्त चैलेंज मुझे भी नहीं, बेचारी इसको होता है चैलेंज, क्योंकि इसको फिर कहीं ना कहीं से कुछ और घुमा करके मुझे वो गाना मेरे लिए सेट करना है। तो यही एक जगह है जहाँ हमें ऐसे होता है कि दादी नहीं होती तो होती, अदरवाइज दादी इज़ एंटरटेनिंग में नंबर वंबर कुछ नहीं बोलूँगा मैं, पर शी इज़ एन एंटरटेनर, शी इज़ एन एंटरटेनर। जजेस की अगर मैं बात करूँ, माधुरी मैम के सामने परफॉर्म करना, वो मोमेंट कैसा होता है? उन तीनों जजेस ने ना, माधुरी मैम, करण सर और नोरा ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया है हम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से वो जजमेंट देते हैं, वो मैं तो कहता हूँ जजमेंट भी नहीं, वो एज अ टीचर वो वहाँ है, वो जो हमें हमारी जो गलतियाँ भी रहती है उसको इतने प्यार से, इतने स्माइल के साथ, इतने एनकरेजमेंट के साथ वो हमें बताते, हमारी मिस्टेक्स भी बताते, हमें एनकरेज भी करते, कि वो हमें इनफैक्ट मोटिवेट करते कि हम नेक्स्ट टाइम और बेटर करके आए। सो हैट्स ऑफ टू माधुरी मैम, शी इज़, मतलब उनके सामने हम परफॉर्म कर रहे हैं। एंड करण सर इज़ लाइक अ ब्रदर, यू नो, वो हर एक को चार्ज भी करते, डोंट वरी दिस विल हैपन, गुड, सब कुछ होगा। सो नोरा जी थोड़ी सी हाथ पैर ये सब टेक्निकलिटी मार्क करती है, वो हमें पता भी नहीं चलता, वो एक्ट देखते देखते नीचे लिख रही होती है कुछ, ये गया, इसका पैर गया, ये हाथ रॉन्ग गया, ऐसे कुछ लिखती है, क्योंकि बाद में वो नीचे बुक में देख कर के वो बोलती है वो, पर वो भी बहुत सही है हमारे लिए, बिकॉज कुछ भी नहीं चलेगा, यू हैव टू बी परफेक्ट। तो अगर जब तक गलतियाँ मालूम नहीं पड़ेंगी तो नेक्स्ट टाइम हम सुधरेंगे कैसे। सो तीनों को सल्यूट है। बाकी को कंटेस्ट वो मस्त है, वो लोग सब अच्छे हैं, फेवरेट कौन? मेरे सब फेवरेट है। मैं एक का नाम लूँगा तो रॉन्ग हो जाएगा, मैं किसी का एक का नहीं, सभी अच्छे मेरे फेवरेट। गुंजन और तेजस, सेफ फेवरेट वो दोनों बच्चे ना, जो दोनों, ओ हो, बट या आई थिंक बुलेट है, बुलेट इन द सेंस, ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्या किया आपने, they deserve all the appreciation coming their way. Fabulous. एफर्टलेस, उनके चेहरे पे शिकंज नहीं, पसीना नहीं, ठाक 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 खत्म, क्या किया भाई। I think वो सबके favorite है. Not just because of their dancing skills, but because they're kids ना, they come with innocence, and how would you not love them? I think yeah. बहुत प्यारे हैं. They're very adorable. जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे तो ऑडियंस? यही कहना चाहूँगी कि हम बाकी सब तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, एंड आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे जाएंगे. सो कीप वोटिंग फॉर अस, कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स ऑन अस, एंड वी शैल कीप एंटरटेनिंग यू. थैंक यू। और जाते जाते अलिया आपकी कहानी घर घर की नहीं टेलीकास्ट हुई, क्या कहना चाहेंगे? अरे पुराने यादें सब ताज़ा हो गई बिल्कुल। हम कैसे शूट करते थे, कैसे रात, मतलब वर्किंग आवर्स थोड़ा सा लंबा हो जाता था उस वक्त, क्योंकि कुछ टेलीकास्ट के सीन्स होते थे, अटक गए होते थे, तो एक छोटे छोटे रूम में, पहले शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो छोटे मेकअप रूम में बैठते थे, 8-8 जन एक रूम में, एंड वो बॉन्डिंग बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, जो हमारे उस वक्त के को एक्टर्स के साथ आपस में आज भी है, क्योंकि हम आज भी जब भी मिलते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था, एंड दैट केयरिंग एंड लविंग इज स्टिल देयर, वी आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे बस एक दूसरे से। एंड वो स्क्रिप्ट भी ऐसी थी, वो लाइंस भी बहुत, वो बेहतरीन लिखा हुआ शो था, वो वेरी वेल डायरेक्टेड, मतलब वो बाबूदा लाइंस, BR इशारा सर, बाबूदा के लाइंस थे उसमें, और वो दौर अब इतना भी पुराना नहीं है, बट स्टिल मजबूरन कहना पड़ता है कि वो दौर फिर नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।